Okay, Praveen, let's proceed ahead with your teaching skill test for KVS and you are going to take a topic of physics. कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं आप? सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने कहा। ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है सर, मैं स्टार्ट करूं पढ़ाने सर? या ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक पे तो हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन उस पहुंचने से पहले कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते हैं, और उन्हीं आसपास चीजों में आपने देखा होगा एक माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना होगा। आप देखते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में खाना जब डालते हैं तो खाना बहुत तेजी से बन जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे जो आजकल सेलफोन काम करते हैं वो किस पे काम करते हैं? रेडियो कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। रेडियो और माइक्रोवेव का नाम सुना होगा। इसके बाद आप लोग क्रिकेट के भी फैन होंगे, तो क्रिकेट के भी जो फैन होते हैं देखते होंगे कि आजकल अंपायर वहां पे बैठा रहता है और यहीं से एलबीडब्ल्यू का ही आपका स्कैनिंग करके बता देता है कि वो आउट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो चीजें हमें दिखाई दे रही है चाहे वो नहीं दिखाई दे रही है, इन सबको हम लोग स्टडी करते हैं। अपने आसपास की चीजें हैं, और इन सबको स्टडी करने के लिए हमें एक चीज की समझने की जरूरत होती है। आई होप कि मैंने आपको हिंट दिया है उस चीज का नाम क्या होना चाहिए, आप समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं वेव्स की एक अंडरस्टैंडिंग पहले से होगी। क्लास 11th में आप लोग पढ़ के आए हैं कि वेव्स क्या होता है। मैं एक बार चीजों को रिकॉल करते हुए चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें, बहुत सारी चीजें। वेव्स एक तरह का क्या होता है कि डिस्टरबेंस होता है, किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर क्या होता है, ट्रेवल करता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास के थ्रू। ओके, ये होता है वेव की डेफिनेशन। बट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब स्टडी करने जाएंगे तो हमें कुछ बातें पहले से पता होगी। जैसे कि हमें पहले से पता है कि अगर आपने पढ़ा है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। आपने पढ़ा है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, वहां से आपने बायोसेवर्ट लॉ भी पढ़ा हुआ है कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये भी कहने की कोशिश की जाती है कि करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, इसके बाद आपने एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पहले से ही पढ़ के आया हुआ है, वो है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ में मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि फैराडेज लॉ में आपने क्या पढ़ा था। कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक कॉयल है और आपके पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट की ये नॉर्थ पोल और ये आपका क्या है, साउथ पोल। अगर बार मैग्नेट की ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर इन दोनों को हम पास लाते हैं, इसको बेसिकली रोक के मैंने इसको पास लगाया, तो गैल्वेनोमीटर जो इससे अटैच होता था, उस गैल्वेनोमीटर के मिडिल में क्या देखने को मिलता था, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। इस तरीके से आपने एक डायग्राम सिस्टमेटिक आपने ये कॉइल लिया हुआ था। ओके, तो और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ था, और यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट थे नॉर्थ और साउथ को। जब हम इसको इसके पास लाते थे तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था, इसके दूर भी ले जाते थे तो भी डिफ्लेक्शन। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कोई मुझे क्लासरूम में बता सकता है कि इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है? तो इससे यही कंक्लूजन निकल सकता है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, तो हमें करंट दिख रहा है। तो करंट दिखने का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए, क्या जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, तो क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है? ओके, क्या आपके मन में एक सवाल मैंने आपसे पूछा, क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड आता है? इसको हम बोर्ड में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से, ठीक है, क्या आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ओके, बट क्या इसका कन्वर्स सही है? तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो सबसे बड़ा बात है, यही सवाल है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हमें कुछ और भी थोड़े डिटेल्स में जानने की जरूरत है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स में, और इसी डिटेल्स में जानने को जरूरत के लिए हमको सबसे पहले बताया था, मैक्सवेल ने बताने की कोशिश की। और मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी को एक जो हमारे पास
इलेक्ट्रो डायनेमिक्स करके है, उसमें उस ब्रांच में जाके हम लोगों ने मैक्सवेल के इक्वेशन बनाए और उन्हीं इक्वेशन से एक नए तरह की करंट स्टैब्लिश्ड हुई, और उस करंट का नाम स्टैब्लिश्ड हो गया जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमको इस थ्योरी को समझना है कि मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक है, इस चीज को समझना है तो हमको एक नए तरह के करंट के बारे में समझना होगा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक में भी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और उसके बारे में धीरे धीरे जो स्टडी होगी हमारी आगे जाके फर्दर, तभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या होते हैं, वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं, वेव्स कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है, क्लियर है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। तो Yeah. Yeah, Praveen, see, your delivery style is very good. यस सर। लेकिन क्या है कि तुम शुरू में तुमने एक्सप्लेन किया, मैं जो बोल रहा था ना बोर्ड पे क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अब हम्म। 5-7 मिनट के बाद ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है बस तुम्हारे बोर्ड पे जो दिख रहा है अभी। तो हाँ टीचिंग सर। में कुछ ऐसा भी करना कि बच्चा कॉपी पे ले जा सके, हम्म। और जो बच्चा कॉपी पे ले जाएगा तुम भी जानते हो वही उसकी लर्निंग है, बाकी जो तुमने बोला वो भूल जाएगा। तो क्या क्या हम्म। ऐसा टॉपिक कुछ ऐसा चूज करो कि आप कॉपी के ऊपर एक बोर्ड भर जाए जब तक आप डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट करो, तो इसी साइज का जो बोर्ड है आपका वो एक बार कंप्लीट हो जाए। और बेस्ट ये है कि अगर उसको 2 कॉलम में बांट सको बोर्ड को, पहला कॉलम कंप्लीट किया फिर दूसरा कॉलम कंप्लीट किया, यस, तो पहला हम्म। कॉलम कंप्लीट किया फिर दूसरा कंप्लीट किया, तो भाई साहब जब तक क्लास लेक्चर खत्म हो आपका, आपका बोर्ड भर हम्म। जाए, और चाहे वो डायग्राम से भरे चाहे पॉइंट पॉइंट से भरे, सेंटेंस नहीं लिखने हैं, पॉइंटर लिखने हैं, डायग्राम लिखनी है, सो दैट जो बच्चा तो जैसे क्लास सर में। मैंने ओरिस्टेड बताया, मैं उसका डायग्राम भी बना देता हूँ सर, वहां पे बिल्कुल, बता देंगे। और स्टेट बना दिए, उसका डायग्राम आप बना देते, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती, तो जैसे आपने हम्म। बोला मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, जैसे मैग्नेटिक फील्ड से, आई डोंट थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एम आई राइट इन यस दैट? सर, चेंज, तो वो यस देखो सर, जो चेंज इन देखो बोर्ड मैग्नेटिक में जो फील्ड। लिखा है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द कॉपी एक्चुअली। हम्म। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके दूसरी सर। लाइन, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे एरो लगा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो, हम्म। तो ये इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है, तो ये और अच्छी डिलीवरी आपकी हो जाती है जो तुम बताने की ट्राई कर रहे थे उस टाइम, ओके एंड सर। बोर्ड आपका भर जाए। तो अगली बार जब आप डेमो दें तो आप इस चीज का ख्याल रखें कि आप बोर्ड के ऊपर भी थोड़ा वो करें, और स्टूडेंट उसको जो बोर्ड पे आप लिख रहे हैं उसको घर लेके जाए, दैट इज द पॉइंट। हम्म। ओके डन, सर। बाकी ठीक है, आपका स्टाइल अच्छा है, नॉलेज ऑब्वियसली ओके, करते रहें ट्रायल, थोड़ा सा टीचिंग स्किल और दें, मजा करते हैं इसमें, एंजॉय करते हैं, मेरे को भी अच्छा लग रहा है आपका टीचिंग वगैरह, तो उसको मैं और क्वेश्चन पूछूंगा एंड आप डेमोन्स्ट्रेट करें उसको। सर 11th से थोड़ा मेरे से कवर करवा देते तो बेटर रहता सर। हाँ तो ये करिए ना, 11th का। 11th का कीजिए, 11th का मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ उसका, 15-20 मिनट का आप सेशन करें 11th का मेरे साथ, कब करना चाहेंगे आप? सर अब जब बोलेंगे सर, मतलब, अच्छा मैं आपको टाइम देता जब हूँ, उस टाइम पे करते हैं।